नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हम लोग देखेंगे दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के ऊपर। और दोस्तों मुग़ल साम्राज्य से मैंने टॉप 150 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं। और दोस्तों जितने भी मुग़ल साम्राज्य से प्रश्न बनता है वो दोस्तों 150 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वन लाइनर के जैसे फॉर्मेट में है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो आंखें का बहुत लंबा बने। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं फालतू का बात नहीं करता हूँ। जितना हो सके उतना मतलब आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बनता है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, 1507 में। और दोस्तों तब उस समय बाबर कहाँ के बादशाह थे, फरांगना। तो आप याद रखिएगा फरांगना। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों मुगल वंश का नींव रखी थी बाबर ने। और दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, मुगल किसके वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है मुगल किसके वंशज थे, तो तुर्क के चगताई वंश के थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न हमेशा बनता है। तो दोस्तों जो बाबर का आत्मकथा है क्या है, तुजुकी बाबरी या फिर बाबरनामा। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और इसके बीच हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक की मकबरा भारत से बाहर बना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मुगल के शासक जो थे वो कौन थे, बाबर। और उसके साथ कौन ऐसा शासक है जो शासक थे जिनका मकबरा भारत से बाहर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जहांगीर और बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों अगर पूछे कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों याद रखिएगा लाहौर में। और बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, रंगून। दोस्तों रंगून अभी म्यांमार में है स्थित। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो दोस्तों मैंने पहले ही प्रश्न पे बताया था कि दोस्तों जो मुगल के शासक जो बाबर थे वो कहाँ के शासक थे, फरांगना के। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफजों के विरुद्ध 1519 में। तो दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ये दोस्तों आप 5-6 को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा इसका मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये किस भाषा में हुआ लिखा गया था बाबर का आत्मकथा। तो दोस्तों बाबर का आत्मकथा क्या है, बाबरनामा, याद रखिएगा। और ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, ना कि अरबी में और ना कि फारसी में। दोस्तों हम लोग अक्सर ही मतलब कंफ्यूज होते हैं फारसी और तुर्की में, तो आपको याद रखना है तुर्की भाषा में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों बताना है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जहीरुद्दीन बाबर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। और दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। और दोस्तों किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। दोस्तों ये इब्राहिम लोधी जो थे ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे जो दिल्ली डायनेस्टी से संबंधित थे दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर
के क्या थे? तो दोस्तों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही इसको पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तोपची। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बाबर का मृत्यु हुआ था आगरा में, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंद्री का युद्ध 1528। तो दोस्तों आपको याद रखना है बाबर के 4 युद्ध कौन कौन सा? दोस्तों पानीपत का युद्ध, खनबा का युद्ध, चंद्री का युद्ध और घाघरा का युद्ध। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसका ट्रिक भी आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका ट्रिक जरूर आपको बताएंगे। और दोस्तों ये पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और खनबा का युद्ध हुआ था 27 में, चंद्री का युद्ध हुआ था 28 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 29 में। और दोस्तों 29 का मतलब होता है 1529 में, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न हो गया है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि बाबर ने कौन सी युद्ध में तोपखाना का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध में। तो दोस्तों जो बाबर का सेना था वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन दोस्तों जो बाबर का जो मतलब लड़ाई का कौशल था वो बहुत ही मतलब अच्छा था, जिसकी वजह से दोस्तों जो दिल्ली के तत्कालीन जो शासक थे, कौन थे, इब्राहिम लोधी, उसको हरा दिया था। और दोस्तों इसका हराने का सबसे बड़ा मतलब मेन उसका जो क्या बोले पर्सनल पावर जो था वो दोस्तों था तोपखाना, क्योंकि दोस्तों उस टाइम तो किसी के पास तोपखाना नहीं था, और ये पहला टाइम था जो मतलब कोई राजा ने या फिर शासक ने उसको तोपखाना का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब निगार खानम किसकी माता का नाम था? तो दोस्तों आपको बताना है कि कुतुब निगार खानम किसकी माता का नाम था? तो बाबर की माता का नाम था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो दोस्तों बाबर का जो पहला महत्वपूर्ण आक्रमण है वो 1526 का पानीपत का युद्ध को माना जाता है। दोस्तों किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 को फरांगना में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के वंशज की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो बाबर के वंशज थे और उनका राजधानी कहाँ था? दोस्तों उसका राजधानी था समरकंद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कब हुआ था घाघरा का युद्ध? 1529। और किनके बीच हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी के साथ। और दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने कौन सी वंश का नींव रखी थी? तो दोस्तों जो इब्राहिम लोधी थे उसको 1526 में हराकर बाबर ने कौन सी वंश का नींव रखी थी? मुगल वंश का। और दोस्तों मुगल वंश का जनक भी उसे कहा जाता है, किसको? बाबर को। और मुगल वंश का अगर पिता पूछे तो भी आपको बाबर ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों अभी का जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो तरह तरह से सवाल को घुमा रहा है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई थी? तो दोस्तों जो बाबर थे वो युद्ध के बोले ना हम कि बाबर ने युद्ध का बहुत ही अच्छा जो युद्ध का नीति अपनाई थी दोस्तों, उसको क्या नाम था? तुलुगनामा। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे सकता है कि तुलुगनामा
का मतलब किसने अपनाया था तुगलकनामा जो युद्ध नीति था, तो आपको याद रखना है बाबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? तो दोस्तों बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था 1504 में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठे थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 साल के आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों चौसा का जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। किनके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको मतलब डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा किन किन मतलब युद्ध के जो डेट है आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको पहले याद रखना है बाबर का, और फिर रखना है दोस्तों हुमायूं का। दोस्तों हुमायूं का 2 युद्ध आपको याद रखना है, कब है? 1539 और 1540। और दोस्तों जो बाबर का युद्ध है 1526, 26 के बाद दोस्तों क्या है 27, 27 के बाद 28, 28 के 29। दोस्तों ये मतलब 1 साल के छोड़ छोड़ के मतलब युद्ध है, आप आसानी से याद रख सकेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली थी? तो दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में उसका दोस्तों भारी हार हुआ था। किसका? हुमायूं का। और दोस्तों वो भाग के भारत के बाहर चला गया था। तो पूछा जा रहा है कि दोस्तों भारत के बाहर वह कहाँ शरण लिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान के शाह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ने भारत से बाहर शरण लेना पड़ा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कन्नौज के युद्ध में। कब हुआ था दोस्तों? 1540। याद रखिएगा, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हाजी बेगम ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो हुमायूं द्वारा लड़ी गई 4 युद्ध का क्रम क्या है? दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो दोस्तों इनमें से 2 आप याद रखिएगा, इनका डेट इंपॉर्टेंट है। 1539 का जो चौसा का युद्ध हुआ था उनका डेट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बिलग्राम का युद्ध 1540 में। और दोस्तों बिलग्राम का युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, वो भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं का पूरा नाम क्या है था? तो दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि हुमायूं ने दिल्ली के नज़दीक कौन सी नगर की स्थापना की थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा दीनपनाह। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मतलब जो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का हार हो जाता है और वह मतलब भाग के भारत के बाहर ईरान पहुंच जाते हैं। और उसका दोस्तों जो ईरान के शाह थे, और ईरान के शाह और बैरम खान ने 1555 में हुमायूं को दोबारा दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था। मतलब किसने साथ दिया था? ईरान के शाह और बैरम खां। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो दोस्तों चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई? तो दोस्तों हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो जो दीनपनाह मतलब जो पुस्तकालय थे उसके जो सीढ़ियों से गिर के हुई थी। दोस्तों आप याद रखिएगा 1556 को। और दोस्तों दीनपनाह कहाँ था? और दिल्ली के निकट एक मतलब अपना ही मतलब एक बसाया हुआ शहर था, याद रखिएगा। कब हुआ था दोस्तों मृत्यु? 1556 में। किस कारण से? पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से।
तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है कि दिल्ली मतलब कहाँ, दिल्ली पे जो गद्दी पर बैठने के पहले वो कहाँ का शासक सूबेदार था? तो दोस्तों कहाँ का था? बदखां का शासक था दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो दोस्तों जो हुमायूं थे वो कहाँ शरण लिए थे? और राणा बिरसाल के वहाँ। वो जीवन के मतलब प्रारंभिक काल में, मतलब जब 1500 मतलब मान के चलिए कि जब वो शासक बना था उससे पहले में। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? दोस्तों ये स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होता है और दोस्तों पूछा जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना की थी उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम। और दोस्तों इससे भी सवाल बनता है कि गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? तो आपको याद रखना है बाबर की बेटी थी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है बाबर का जन्म कहाँ हुई थी? सन 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आप मोटा मोटी दो ठो चीज़ याद रखिएगा, कब हुआ था? 1542 में, और अमरकोट आप याद रखिएगा, अमरकोट में राणा बिरसाल के यहाँ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बनाए जाने वाले दरवाज़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का जो प्रवेश द्वार था उसका जो उस दरवाजे का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका दरवाजे का नाम था बुलंद दरवाज़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने भू राजस्व के लिए कौन सा पद्धति अपनाई? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये दोस्तों ये ज़्यादातर प्रश्न बनता है पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा। तो बाबर ने कौन सा पद्धति अपनाया था भू राजस्व के लिए? दहसाल पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, कई टॉपिक का वीडियो दोस्तों मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुई थी, और दोस्तों ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तो दोस्तों आगे प्रश्न बना हुआ है तो आप पेशेंस बना के रखिएगा। और दोस्तों किसके बीच हुआ था? बाबर और हेमू के बीच में। तो किसकी विजय हुई थी दोस्तों? अकबर की। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जरी कलम की उपाधि से किसको नवाजा गया है? तो दोस्तों जरी कलम की उपाधि से किसको नवाजा गया था? तो दोस्तों जरी कलम का उपाधि से महमूद हुसैन को नवाजा गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य पे बनाया गया था? तो आपको बताना है कि बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य पे बनाया गया था। उसका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सरी कलाम की उपाधि किसे दी? तो दोस्तों आपको बताना है कि अकबर ने सरी कलाम की उपाधि किसे दी थी? तो अब्दुल समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिले? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अक्सर इस प्रश्न में ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अकबर ने ब्रिटिशर्स से मिले थे, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। आईना अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। दोस्तों ये सुपर इम्पोर्टेंट है और आप हर एग्ज़ाम के एक ना एक शिफ्ट में ज़रूर देखेंगे, ये प्रश्न दोहराया ज़रूर जाता है। तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा। जो अकबरनामा का रचना किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के मकबरा का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो जो अकबर का जो मकबरा है वो किस स्थान पर है दोस्तों? तो जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदराबाद में अकबर की मकबरा बनाया। तो याद रखिएगा, आप ये सब मत याद रखिएगा दोस्तों, खाली आप याद रखिए सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। और अगर पूछे कि अकबर का जन्म कब हुआ था तो वो आंसर आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अकबर का जन्म कब हुआ था और किस साल को हुआ था, तो आपको उस जगह और डेट लिखना है दोस्तों, साल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे? तो आपको बताना है कि अकबर के समकालीन कौन सा सूफी संत थे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो दीन इलाही दोस्तों किसने शुरू की थी? अकबर ने, याद रखिएगा। और जिसका जो इसको स्वीकार करने वाला प्रथम जो शासक थे और वो भी हिंदू, तो वो थे दोस्तों बीरबल, याद रखिएगा। और दोस्तों पूछे कि बीरबल का जो बचपन का नाम क्या था? महेश दास, याद रखिएगा, सुपर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम पर कराया था? तो दोस्तों जो पंचतंत्र है और इसका रचना किसने किया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों जो अकबर थे वो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था और उसे कहते हैं अनबरे सुहरौली, अनबरे सुहरौली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके संरक्षण में अकबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अकबर स्पेलिंग गलत है, अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान। और दोस्तों बैरम खान वही थे जो हुमायूं का मतलब जो हुमायूं भाग के जब बिलग्राम की युद्ध में हुमायूं हार गए थे तो भाग के वहाँ ईरान के शाह के वहाँ शरण लिए हुए थे और ईरान के शाह और बैरम खान ने ही उसका मदद किया था शेर शाह सूरी से लड़ने के लिए। और दोस्तों अंत में ऐसा होता है कि शेर शाह सूरी को हराता है और पुनः दिल्ली का सत्ता पर बैठते हैं हुमायूं। तो दोस्तों उसके बाद जो हुमायूं का जो मृत्यु हो जाता है सीढ़ियों से गिरने के कारण, और उसके बाद दोस्तों अकबर शासक बनता है। लेकिन दोस्तों अकबर बहुत ही मतलब छोटे वर्ष उम्र में ही शासक बन जाता है, तो उसके संरक्षण के रूप में काम किया 1560 ईस्वी से बैरम खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दहसाल व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो आपको बताना है कि दहसाल पद्धति को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा करौरी जिलाधिकारी की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो दोस्तों जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ राजस्थान के राजा थे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसूबदारी व्यवस्था किसने लागू की? तो मनसूबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा? तो अकबर ने सबसे पहले समुद्र
गुजरात में देखा था। और दोस्तों गुजरात में ही उन्होंने सबसे पहले विदेशियों से मिला था, और वो विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुर्तगाली। और गुजरात के विजय के पश्चात ही उन्होंने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि अकबर के जो दरबार में नवरत्न रहते थे उन कौन कौन सा थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीरबल है, बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहमान, खानम खान, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा और दो एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुरौली किसने लिखी? तो दोस्तों जो अकबर ने मतलब जो पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करवाया था और वो किसने की थी? तो अबुल फजल ने। और दोस्तों ये अबुल फजल ने ही अकबरनामा का मतलब अकबरनामा की रचना की थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? तो दोस्तों आपको बताना है कि अकबर ने जो मतलब आगरा के नज़दीक कौन सी नगर की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फतेहपुर सिकरी। और दोस्तों फतेहपुर सिकरी का एक दरवाज़ा का नाम बुलंद दरवाज़ा है। और बुलंद दरवाज़ा दोस्तों जो गुजरात में अकबर की विजय हुई थी उसके पश्चात बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था? तो दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए इबादत खाना का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1576 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। और दोस्तों अक्सर यही सवाल बनता है कि अकबर ने लड़ा था और ये अकबर ने लड़ा था या फिर मतलब मानसिंह ने लड़ा था। तो आपको याद रखना है ये अकबर ने नहीं लड़ा था, लेकिन बुक में ज़्यादातर ऐसा दिया हुआ रहता है कि अकबर ने और महाराणा प्रताप ने लड़ा था। लेकिन दोस्तों ये जो अकबर नहीं लड़के उसका सेनापति लड़ा था, याद रखिएगा, क्योंकि उसका सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, उनके सेनापति थे। तो अगर सवाल में मानसिंह रहता है तो मानसिंह लगाइएगा, और अगर अकबर रहते हैं तो अकबर लगाइएगा, दोनों ही सवाल सही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों जो बीरबल की मृत्यु हुई थी वो यूसुफजाओं के विरुद्ध के विद्रोह को दबाने में। तो दोस्तों जो बीरबल की मृत्यु हुई थी वो यूसुफजाओं के विद्रोह को दबाने में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बताना है कि अकबर ने कौन सी मतलब जो कर व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया था। तो जर्जिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में ईस्वी में हुआ था, और ये अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल के अलावा किस दरबारी ने दीन इलाही स्वीकारी? तो आपको बताना है कि बीरबल के अलावा किसने दीन इलाही को स्वीकारा था? तो फैजी। दोस्तों ये फैजी भी नवरत्नों में से एक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ी और जीती? तो दोस्तों जो सिंहासन पर जैसे ही बैठे थे और उसके कुछ ही दिनों के पश्चात कौन सा लड़ाई हुआ था? पानीपत की लड़ाई। और पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। कब? 1556 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का फारसी में रजमनामा
नाम से किसने अनुवाद करवाया? तो दोस्तों जो रज्जमनामा है और जो महाभारत का जो ग्रंथ है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी। बदायूनी। तो दोस्तों आप बदायूनी याद रखिएगा क्योंकि ये सरल है, और ऐसे आप पूरा लंबा चौड़ा नाम रखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं इसलिए दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बदायूनी नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया था? तो दोस्तों रजबनामा नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? तो दोस्तों जो जहांगीर का अगर पूछे कि मकबरा कहाँ स्थित है तो आप याद रखिएगा लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। और किसने बनाया था दोस्तों? तो नूरजहां ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने पहली कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों जो अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी, तो याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना पहला कहाँ स्थापित किया था? कोच्चि में किया था, वो भी याद रखिएगा। और जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने पहला जो कहाँ स्थापित किया था अपना कारोबार? सूरत में, याद रखिएगा। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल काल में किस व्यापारिक किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा सर टॉमस रो के नेतृत्व में। और दोस्तों अक्सर ही सवाल बनता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रिटिशर्स आया था जो मुगल काल में? तो दोस्तों अक्सर हम लोग ये जेम्स हॉकिंस लगाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर पहला पूछे तो सर टॉमस रो होगा। और अगर पूछे कि कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बनता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाया? तो दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर ने किस नाम से सिक्के जारी करवाए? तो दोस्तों नासिर नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगवाया? तो दोस्तों जो जहांगीर था वो राज्य के जनता को न्याय दिलवाने के लिए अपने जो महल था उसके चारों ओर सोने के जंजीरें लगवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इसको आप स्टार मार्क करके रखिएगा और आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, और अगर वो वन डे एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर 2-3 दिन तक चलता है तो आप गौर से देखिएगा कि ये वाला प्रश्न हमेशा बनता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो नूरजहां का वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिसा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा बनाया गया था लाहौर में। तो आप दोस्तों लाहौर में याद रखिएगा। तो दोस्तों अक्सर ही सवाल बनता है कि किन किन मुगल शासकों का मकबरा भारत से बाहर है? तो आप याद रखिएगा दोस्तों किन का मकबरा बाहर है। तो दोस्तों पहला है बाबर का मकबरा भारत से बाहर कहाँ है दोस्तों? काबुल में। और सेकंड है दोस्तों जहांगीर का, तो दोस्तों जहांगीर का है लाहौर में, जो दोस्तों फ़िलहाल अभी पाकिस्तान में है। और जो थर्ड है दोस्तों, अब याद रखिएगा बहादुर शाह जफ़र का। तो दोस्तों याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे बहादुर शाह जफ़र का कहाँ हुआ था, तो दोस्तों बहादुर शाह जफ़र को दफनाया गया था रंगून म्यांमार में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह
कर दिया। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब जैसे ही मतलब जहांगीर वो राजगद्दी पर बैठा तो उसके खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था। तो आपको याद रखना है जहांगीर का पुत्र खुसरो ने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी। तो याद रखिएगा नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने। तो दोस्तों नूरजहाँ का जो ओरिजिनल नाम था क्या था, मेहरुनिसा, याद रखिएगा। और उसकी माँ ने ही जो गुलाब से इत्र निकालने का विधि खोजी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शाहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सज़ा दी थी। तो दोस्तों इसको आप स्टार मार्क लगा के लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है। एक तो दोस्तों सिख का जो सिख के गुरु के हिसाब से भी दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों एक है मुग़ल साम्राज्य के मतलब उधर से भी क्वेश्चन तो बनता है। तो दोस्तों दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है, आप याद जरूर रखिएगा। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव का। दोस्तों अर्जुन देव का फांसी का सजा सुनाया था किसने, जहांगीर ने। किस कारण से, शहजादा खुसरो की मदद के कारण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी, आगरा राजा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल उसके दरबार में आए थे। तो दोस्तों इसका होगा मिशन कैप्टन हॉकिंस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर किसे न्याय के प्रतीक मानते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानते थे, सोने की जंजीरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किस सैन्य अभियान की जिम्मा सौंपी। तो दोस्तों जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, याद रखिएगा दोस्तों इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, अमर सिंह। और दोस्तों उसके विरुद्ध जहांगीर ने एक सैन्य अभियान भेजा था, और वो किसके नेतृत्व में भेजा था, वही ये प्रश्न है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, शहजादा खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम है, बादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गए। तो दोस्तों आपको बताना है कि शाहजहां के काल में मतलब कौन सा जगह मुगल के हाथ से निकल गया, गांधार। दोस्तों ये मतलब एक लौता जगह था, तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शहजादा शाहजहां ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को किसने कैद किया था। तो दोस्तों शाहजहां को कैद किसने किया था, उसके पुत्र औरंगजेब ने। और दोस्तों शाहजहां ने बहुत सारे मतलब उत्कृष्ट नमूनों को बनाया था दोस्तों, जैसे ताजमहल, लाल किला, बहुत सारा चीज़ है दोस्तों। और मयूर सिंहासन, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वो सब शाहजहां का ही देन है। तो दोस्तों और शाहजहां को मतलब किसने कैद किया था, याद रखिएगा, औरंगजेब ने। और दोस्तों मैं औरंगजेब से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। दोस्तों जो औरंगजेब थे, उन्होंने अपने शासनकाल में जितने भी नृत्य थे वो सबको बैन किए हुए थे, मतलब संगीत और नृत्य को पूरी तरह से प्रतिबंध किया हुआ था, संगीत और नृत्य को बहुत। क्योंकि दोस्तों ये मेरा भी एग्ज़ाम में एक बार सवाल बना था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की। तो दोस्तों जो शाहजहां थे, उन्होंने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहानाबाद
जो पुराने दिल्ली है वहीं पर राजधानी को परिवर्तित किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था। तो दोस्तों जो शाहजहां थे उसको गिरफ्तार कर आगरा के किला में रखा गया था। और दोस्तों ये गिरफ्तार किसने करवाया था, उसके पुत्र औरंगजेब ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन सा पंडित मौजूद थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा सवाल ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो दोस्तों क्या है, कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, ये दोनों ही जो संस्कृत के पंडित थे और शाहजहां के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां की माता का क्या नाम था। तो दोस्तों यहाँ पर शाहजहां का माता का क्या नाम था, जोधा बाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां की मृत्यु कैसी हुई। तो दोस्तों शाहजहां का मृत्यु कैसे हुई, तो 8 वर्ष कैद में रहने के कारण उनका मृत्यु हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा। और कहाँ था वो कैद, लाल किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ताजमहल का निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था, 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का शादी किसके साथ हुआ था, तो नूरजहां के सबसे पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। तो दोस्तों जो नूरजहां थे वो जहांगीर की पत्नी थी। और दोस्तों जो नूरजहां का पहला पति था और उससे जो उत्पन्न उसका पुत्री थी, और उसी का शादी और जहांगीर था वो अपने पुत्र से करवाया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, सरिये अकबर। सरिये अकबर से जो उपनिषद थे उनको फारसी में अनुवाद करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मट युद्ध किसके बीच हुआ था। तो धर्मट युद्ध हुआ था दारा और औरंगजेब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला और किला मकबरा मुबारक का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और लाल किला और किला मुबारक का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। और अगर पूछे कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो सलीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा सिख प्रसिद्ध थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी। तो दोस्तों जो कवि जगन्नाथ पंडित थे वो दो रचनाओं की रचना की थी, और वो था रस गंगा धारा और गंगा लहरी। याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था। तो दोस्तों शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था, अजमुंत बानो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की। तो याद रखिएगा, अशरफ खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के निर्माण में कितने समय लगा। तो याद रखिएगा, ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। तो याद रखिएगा, दारा सिखोम ने। तो दोस्तों किस नाम से कराया था, सरिये अकबर। किसने करवाया था, दारा शिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आगरा का मोती मस्जिद का किसने बनवाया था? तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुवाद कौन थे? तो दोस्तों जो वास्तुवाद है उसका मतलब है आर्किटेक्ट। तो दोस्तों किसने किया था? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लोहरी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो ये थे जहांगीर थे, जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। और शाहजहां के काल में आए थे दो फ्रांसीसी आए थे। तो कौन कौन थे? फ्रांसिस बोर्नियर और टॉवेरेनर। याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, फ्रांसिस बोर्नियर और टॉवेरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किए गए संगमरमर कहाँ से लाए गए थे? तो दोस्तों जो ताजमहल बना हुआ है वो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, और ये संगमरमर पत्थर लाया था मकरान से। मकरन से लाया गया था, और मकरन दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो दोस्तों शाहजहां का बेगम का नाम था मुमताज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का मकबरा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मुमताज महल का मकबरा को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। और दोस्तों जो औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया था, और उसी के साथ मतलब जो शक्तिशाली जो मुगल शासक थे उसका समाप्ति हो गया था, और उसके बाद से मतलब मुगल का डिक्लेरेशन शुरू हो गया था दोस्तों। मुगल का जो पतन था और वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब किसे धर्म गुरु मानते थे? तो दोस्तों औरंगजेब किसे धर्म गुरु मानते थे? थे। और दोस्तों जो औरंगजेब थे और सुन्नी धर्म को मानते थे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गुरु बोल दिया था, तो अब समझ जाइएगा कि किस धर्म को मानते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ कराया था? तो दोस्तों जो औरंगजेब है वो अपने बेगम के आग्रह पर जो ताजमहल का मतलब डुप्लीकेट कहाँ बनवाया था? तो औरंगाबाद में बनवाया था। याद रखिएगा, दो तरह से सवाल बन सकता है कि ताजमहल का जो डुप्लीकेट है वो कहाँ पर है? तो औरंगाबाद। और किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो दोस्तों कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में स्थित फ़कीर बहरुद्दीन के कब्र के आहत में। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर महमूद हकीम कौन थे? तो दोस्तों मीर महमूद हकीम थे औरंगजेब के धर्मगुरु। औरंगजेब ने राज्य को गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? तो दोस्तों लगाया था जर्जिया कर। तो दोस्तों मैं जर्जिया कर के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों जब अकबर शासक बना था और जर्जिया कर को समाप्त कर दिया था। और दोस्तों ये जर्जिया कर है एक धार्मिक कर है, और दोस्तों जर्जिया कर का मतलब होता है जो गैर मुसलमान है वो मतलब वो टैक्स पे करेगा। और दोस्तों ये उस समयकालीन के लिए मतलब जो उस टाइम के हिसाब से सही था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम का जो शासक थे क्योंकि वो मुग़ल शासक थे और वो खुद मुसलमान थे, तो उन्होंने हिंदू के ऊपर ये सब टैक्स लगाया था, और ये सिर्फ गैर मुसलमान जनता से ही वसूला जाता था। तो दोस्तों जब अकबर शासक बना था उन्होंने जर्जिया कर को समाप्त कर दिया। और जैसे ही दोस्तों औरंगजेब शासक बना और औरंगजेब ने उस जर्जिया कर को पुनः जीवित मतलब फिर से चलाना स्टार्ट कर दिया और हिंदुओं पर लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों दो तरह से सवाल बन सकता है कि जर्जिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने। फिर से चालू किसने करवाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किस
नाम से सिंहासन पर बैठा? तो दोस्तों किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब आलमगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू की गई किस उत्सव को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों जो नवरेज उत्सव थे जो अकबर ने शुरू किया था और औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था, और जर्जिया को भी समाप्त कर दिया था। दोस्तों मैंने कुछ सवाल पहले ही बताया कि जर्जिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन दोस्तों ये फिर से स्टार्ट कर दिया था कौन? औरंगजेब ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लाम ढंग से शासन की? तो दोस्तों जो औरंगजेब थे वो उलमाओं के मतलब सलाह से इस्लाम के ढंग से शासन चलाया। और दोस्तों ये उलमाओं कौन थे? और दोस्तों उलमा मतलब होता है जो इस्लाम के जो धर्मगुरु होते थे और उसी के मतलब उसी के परामर्श से सिंहासन पर शासन करता था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन में। तो दोस्तों आप उज्जैन याद रखिए, बाकी याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। उज्जैन में। तो दोस्तों उज्जैन कहाँ है? एमपी। और दोस्तों उज्जैन में ही क्या है? उज्जैन में कुंभ मेला होता है दोस्तों। कहाँ पर? छिब्रा नदी के किनारे। और दोस्तों यहाँ पर महाकाल मंदिर है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय कौन कौन सा विद्रोह हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब के समय बहुत सारे विद्रोह हुआ था। और दोस्तों माना जाता है कि औरंगजेब ने जितने समय तक शासन किया था उन्होंने अपने जो शासनकाल था पूरा युद्ध में ही बिता दिया था। और दोस्तों बहुत सारे युद्ध हुआ। पहले हुआ था जाट, जो जाट ने विद्रोह किया था। सतनामी ने विद्रोह किया था दोस्तों, और राजपूतों ने भी विद्रोह किया था, और सिखों ने भी विद्रोह किया था। तो दोस्तों अगर सवाल बने कि कौन सा मुगल शासक जो अपने शासनकाल में सिर्फ युद्ध ही करता रहा, तो दोस्तों आप लोग औरंगजेब टिक लगाइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कितनी बार अपनी राज्याभिषेक करवाया? तो दोस्तों औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। दोस्तों इससे पहले आप क्या पढ़े थे? जो हुमायूं थे वो भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, क्योंकि दोस्तों पहले तो वो शासक था जब उसके पिताजी मर गए थे। बाबर मरने के बाद वो शासक बना था। तो और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, जो शेरशाह सूरी था वो भगा दिया था, मतलब जो कन्नौज के युद्ध में। और उसके बाद ईरान के शाह के मतलब सहायता से फिर एक बार वो शासक बना। तो दोस्तों उस तरह वो भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, और औरंगजेब भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो ताजमहल का जो डुप्लीकेट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बीवी का मकबरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी, आप स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। और दोस्तों अक्सर ही सवाल बनता है कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों, औरंगाबाद। और किसने बनवाया दोस्तों? औरंगजेब ने बनवाया, या फिर उसे दोस्तों द्वितीय ताजमहल कहते हैं। और कब बना था दोस्तों? 1679 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों गद्दी पर बैठते ही वो दोस्तों 2 कर समाप्त भी किया था। और कौन सा कर था दोस्तों? राहदारी कर और पानदारी कर। तो दोस्तों ये पानदारी कर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये पान के ऊपर टैक्स था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने व्यक्तिगत चरित्र गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो उसका व्यक्तिगत जो चरित्र था उसके कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाया था? तो दोस्तों जो औरंगजेब थे उन्होंने हिंदुओं का मतलब जो त्यौहार होते थे उनको मनाने को मना कर दिए थे, क्योंकि वो खुद इस्लाम को मानते थे, वो खुद मुसलमान थे। और उन्होंने सिर्फ वही किया जो उलमाओं ने उसको बताया, मतलब जो इस्लाम के धर्मगुरु थे, और उसी के मतलब दिमाग से वो यह करवाया था, शासन किया। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण
में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? तो दोस्तों जो औरंगजेब थे वो दक्षिण के दो राज्यों को विभाजित किया था, और दोस्तों नाम क्या क्या है? बीजापुर और गोलकोंडा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होके ले सकते हैं, और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे जो तैयारी सक्सेस का जो इंस्टाग्राम आईडी है आप उस वहाँ पर जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दोस्तों कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शासक के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा विस्तृत था? तो दोस्तों मतलब किस शासक के शासनकाल में जो उसका साम्राज्य था वो सबसे बड़ा था? तो दोस्तों किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। क्योंकि दोस्तों जो औरंगजेब थे उन्होंने अपने जो पूरा जो समय था, अपना ज़िंदगी था, वो ज़्यादातर समय युद्ध में ही बिताया था। तो दोस्तों इस कारण से बहुत सारे शासक को हराया भी था, जिसके कारण उनका साम्राज्य विशाल था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक यहाँ पर दोस्तों किस शासक अपने पिता को कैद में डाला था? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा शब्दों में बता रहा हूँ, तो किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो दोस्तों अब याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने पिता जो शाहजहाँ थे उनको कैद में डाला था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो दोस्तों किनका हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा तो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।